खबर बिहार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह और बड़ी खबर आ रही है बिहार से। इस वक्त 15 जनवरी के बाद कभी भी बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है, जिसमें बीजेपी के 4 नए चेहरे मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। कैबिनेट विस्तार में पटना, तिरहुत और सारण प्रमंडल के विधायकों को स्थान देने की तैयारी है। फिलहाल बिहार सरकार में सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा समेत 30 मंत्री है। इसमें 2 डिप्टी सीएम सहित 15 मंत्री बीजेपी कोटे से हैं। कैबिनेट में हमसे संतोष कुमार सुमन और निर्दलीय विधायक सुमित कुमार सिंह शामिल है। तो ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। बिहार में जल्द नीतीश कैबिनेट का विस्तार हो सकता है, 15 जनवरी के बाद संभव है। तो कैबिनेट विस्तार जल्द बिहार में देखने को मिल सकता है। तो बीजेपी के 4 नए चेहरे को मंत्रिमंडल में जगह दी जा सकती है। तो ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रुपेंद्र श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रुपेंद्र, क्या कुछ जानकारी है आपके पास? जल्द ही कैबिनेट का विस्तार होगा? देखिए, जल्द ही कैबिनेट का विस्तार होगा और 15 जनवरी के बाद, और यूँ कहें कि 28 से 29 जनवरी के पहले ये तमाम चीजें हो जाएंगी। और साफ तौर पर देखा जा सकता है कि 2025 का जिस तरह से बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, और विधानसभा चुनाव को लेकर सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं कि विधानसभा चुनाव में टोटल एनडीए जो है वो पूरी तरह से लग चुका है। यही कारण है कि 11 तारीख से बीजेपी का कार्यक्रम है, 15 से पूरे एनडीए का, 15 जनवरी से एनडीए का कार्यक्रम है। तो इन तमाम चीजों को देखते हुए खास तौर पर तिरहुत जो है, और तिरहुत में क्योंकि बहुत सारे बीजेपी के विधायक हैं और उनमें से कई विधायकों को मौका मिल सकता है। साथ ही दूसरी तरफ देखा जाए तो दक्षिण बिहार में जिस तरह से एनडीए के विधायकों की संख्या कम है, उसको भी ध्यान में रखा जाएगा। और ये जातिगत आधार पे जो है इसमें फायदा विधायकों को या एमएलसी को मिल सकता है, क्योंकि जाति महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि बिहार में जाति के आधार पर वोट होता है और ये जो है काफी महत्व है। दूसरी चीज ये है कि जिस तरह से 2024 की बात की जाए, 2024 में एनडीए की सरकार आई थी और फिर से तो उस समय एक मंत्रियों के पास 2-2, 3-3 विभाग हैं, जिसमें दोनों डिप्टी सीएम की बात की जाए तो दोनों डिप्टी सीएम के पास देखा जाए, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के पास देखा जाए तो उनके पास स्वास्थ्य और कृषि है। साथ ही नितिन नवीन की बात की जाए तो उनके पास नगर विकास, विधि है। तो कई ऐसे मंत्री हैं जिनके पास 2 से 3 विभाग हैं। उन विभागों में से जो है, जो नए मंत्री होंगे उनको विभाग दिया जाएगा और एक संदेश देने का प्रयास किया जाएगा कि बिहार में जो एनडीए की सरकार है सभी को सम्मान देती है, और कहीं ना कहीं इलेक्शन जो है 2025 का है, उसमें इन चीजों को जो है, इन मुद्दों को भजाने का प्रयास किया जाएगा जातिगत आधार पर। बिहार विधानसभा का बजट सत्र फरवरी में शुरू होने वाला है, जहां अभी तक जो जानकारी है तो बजट सत्र को देखते हुए भी ये तमाम चीजें की जाएंगी और मंत्रिमंडल का विस्तार जो है इसी जनवरी में कर दिया जाएगा। जी रुपेंद्र, 4 नए चेहरे शामिल होंगे, इसमें कोई ऐसा नाम जो काफी ज्यादा सुर्खियों में है फिलहाल अब तक? जी, अभी तक जहां तक सुर्खियों में नाम बात की जाए तो हमने कह दिया था कि जाति के आधार पर दिया जाएगा। जिस तरह से अभी अमित शाह के जो बयान आए हुए थे, जिस बयान को कांग्रेस महज आपको 10 सेकंड के आसपास दिखाई थी और पूरे बयान को जो है नहीं दिखाया गया था, उसके बाद कई मुद्दे उस पर आए, कई राजनीतिक बयानबाजियां हुई और कहीं ना कहीं एनडीए जो है, बीजेपी जो है, उसको लेकर बैकफुट पर आ गई। तो ये तमाम चीजें हैं। साफ तौर पर देखा जा सकता है, जहां तक अभी तक जानकारी है, कि जो भी एससी एसटी के जो विधायक और एमएलसी हैं उनको ज्यादा फायदा इस मंत्रिमंडल में मिल सकता है। जी रुपेंद्र, देखिए, इस साल विधानसभा के चुनाव भी बिहार में होने हैं, तो ऐसे में 4 नए चेहरे, इन पर भी दांव खेला जाएगा ताकि समीकरण पूरा सटीक बैठे। जी, पूरा सटीक समीकरण बैठे और जिन मंत्रियों के पास 2-3 विभाग हैं वो मंत्री जो हैं वो उनके विभाग बांटे जाएंगे। इसलिए बांटे जाएंगे कि जो नए मंत्री होंगे उनको भी अभी क्षेत्र में जाना है, लोगों को समझाना है, जो पहले से मंत्री हैं उनको भी जाना, सभी को जो है एनडीए क्षेत्र में भेजेगी। और एनडीए ने क्या क्या काम किया है, एनडीए के रीजन में क्या क्या बिहार में विकास हुआ है, तमाम चीजों को जनता के बीच में रखा जाएगा। और यही कारण है कि 15 जनवरी से एनडीए जो है बगहा से इसकी शुरुआत कर रही है। संयुक्त जो है कार्यकर्ता
सम्मेलन की शुरुआत कर रही है और उसमें यही बताया जाएगा कि एनडीए के द्वारा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा क्या क्या विकास के कार्य किए गए हैं ये जनता में फैलाया जाए। तो साफ तौर पर देखा जा सकता है कि मंत्रिमंडल का विस्तार भी है, यही है कि मंत्रिमंडल के विस्तार में एक तो जो मंत्रियों के पास अधिक विभाग है उसमें बंटवारा कर दिया जाएगा, उनके जो बोझ है वो कम होंगे। तो दूसरी तरफ एक संदेश देने का प्रयास किया जाएगा कि हर जाति को, हर वर्ग को एनडीए जो है सम्मान देती है और कहीं ना कहीं ये पूरी तरह से वोट बैंक की राजनीति भी कही जा सकती है। बिल्कुल रुपेंद्र, आपका शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे।